अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, होप सो आप लोग ठीक होंगे। हम लोगों का इस वीक का ये फ़िज़िक्स का फर्स्ट लेक्चर है और लास्ट वीक में हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो वेव मोशन का टॉपिक था। वेव मोशन को डिफ़ाइन किया था और एक दो एक्टिविटीज़ थी जिनको देखा था कि कैसे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना जो नया टॉपिक है। यहाँ तक हमने कर लिया था। उसके बाद हमने करना है कि वेव क्या मतलब वेव की टाइप्स क्या हैं, कितनी टाइप्स की वेव्स होती हैं, ठीक है। उनको फिर फर्दर आगे एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो इस बुक में भी काफ़ी इजी लिखा हुआ है, लेकिन उस तरह प्रॉपर नहीं लिखा हुआ जिस तरह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछा जाता है विद हेडिंग्स और प्रॉपर हर चीज़ को खोल के लिखना, जैसे वर्ड टू वर्ड। तो हम इस तरह करते हैं कि मैं आपको आज क्रिएटिव की बुक से मेरे पास जो है उससे करवाती हूँ और फिर आपको उसकी पिक्चर्स शेयर करवाती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास क्रिएटिव की बुक है और इसका पेज नंबर 132 133 से आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। 132 तो वेव मोशन का है और 133 पे हमारा टॉपिक जो है वो प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। डिफाइन वेव, व्हाट आर इट्स टाइप्स, गिव देयर एग्जांपल्स। वेव क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उनके एग्जांपल्स दें, ठीक है। तो हम सबसे पहले वेव को डिफाइन करते हैं प्रॉपर। यहाँ पे बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है वेव की। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि वेव जो है वो एक डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम के अंदर, जो कि इस चीज़ की वजह बनती है कि जो उसके मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करें अपनी ही मेन पोजीशन के गिर्द, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये वेव की डेफिनेशन उन्होंने लिखी हुई है। फिर है आगे टाइप्स ऑफ वेव। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेव, देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ वेव्स। नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये वेव मोशन की जो हमने वेव की डेफिनेशन की थी पिछले टॉपिक में, ये वो है। और टाइप्स ऑफ वेव दो तरह की हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है जी। अब मैकेनिकल वेव्स की हैं उसकी एग्जांपल बताते हैं। दी वेव्स विच रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम, दी वेव्स विच रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। वो वेव्स जिनको प्रॉपर एक मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है, अपनी प्रोपोगेशन के लिए, उन वेव्स को क्या कहते हैं हम, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स, ठीक है। जैसे देखें वाटर वेव्स, तो इसको वाटर चाहिए होगा तो ये वेव्स बनेंगी ना वाटर की, ठीक है। सेकंड आ गया हमारे पास साउंड वेव्स। साउंड वेव जो हम बोलते हैं, इसको प्रॉपर एक आवाज़ चाहिए। जैसे अब हम हवा में बोलते हैं तो हमें आवाज़ प्रॉपर सुनाई देती है। इस तरह हमने और भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे मेरे ख्याल में। जैसे वाटर में होता है कि आवाज़ नहीं हमें उस तरह सुनाई देती, ठीक है। वेव्स ऑन स्प्रिंग, के स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे स्प्रिंग हमारे पास जो हमने पीछे एग्जांपल देखी थी, ठीक है, उसमें स्प्रिंग होगा तो स्प्रिंग की वेव्स बनेगी ना, स्ट्रिंग वेव्स, तो स्ट्रिंग होगी उसकी वेव्स बनेगी। मतलब वो वेव्स जिनको प्रॉपर एक मीडियम चाहिए होता है अपनी प्रोपोगेशन के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। जैसे वाटर वेव्स के लिए वाटर चाहिए, साउंड वेव्स के लिए एयर चाहिए, इस तरह। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कि वो वाली वेव्स जिनको प्रॉपर मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक है, बगैर मीडियम के भी वो मूव कर सकती हैं, इस तरह की वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स, ठीक है, टेलीविज़न वेव्स, एक्स रेज कहीं से भी पास हो जाती हैं, कोई मीडियम ज़रूरत नहीं होती। हीट वेव्स, ठीक है, लाइट वेव्स एक्सेट्रा, ये सारी वेव्स हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। कि ये जो हमने वेव्स पढ़ी, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको अब हम वन बाय वन लेके चलेंगे, ठीक है। कि मैकेनिकल वेव्स की आगे फर्दर कितनी टाइप्स हैं,
या वो किस तरह बनती हैं उनका प्रॉपर पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। वो सॉरी, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। अब मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स देखते हैं। मैकेनिकल वेव्स को डिफाइन, ये क्वेश्चन इस तरह आता है, डिफाइन मैकेनिकल वेव्स, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल, या डिफाइन मैकेनिकल वेव्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। मैकेनिकल वेव की उसी तरह डेफिनेशन लिखेंगे। द वेव विच रिक्वायर medium for their propagation are called mechanical wave. Types of mechanical waves depending upon the direction of displacement of medium, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम, किस पे डिपेंड करती हैं इसकी वेव्स की टाइप्स, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इटसेल्फ, कि वेव की क्या मोशन है, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मीडियम से, उसकी क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम, कि मीडियम की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, कि वेव की क्या डायरेक्शन है, ठीक है, और उसके जो मीडियम है उसकी से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वेव्स का, उसकी क्या डायरेक्शन है, इन दोनों की डायरेक्शंस को कंपेयर करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ wave itself, with respect to the direction of motion of wave itself. Mechanical waves are of two types, longitudinal waves and transfer waves, ठीक है। अब longitudinal waves क्या हैं? The waves in which the particles of the medium move back and forth. The waves in which the particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of wave are called longitudinal waves. कि वो वेव्स जिनके अंदर पार्टिकल्स जो मीडियम की हैं वो बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में वो वेव मूव कर रही है ना, उसी डायरेक्शन में उसके जो मीडियम है ना वो बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, उस वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका क्या पैटर्न बनता है, अ लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन एज शोन इन फिग गिवन बिलो, कि जो ये वेव है इसका जो पैटर्न बनता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, वो कंप्रेशन और डिफ्लेक्शन की फॉर्म में बनता है, ठीक है। ये देखें, ये आप बुक से देखेंगे ना इसकी डायग्राम तो आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं हमारे पास, जो कि एक स्प्रिंग की क्या चीज़ होती है, ये वो स्प्रिंग है जो हम जो बहुत ढीला सा होता है, ठीक है, जिसको हम मूव करवा सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपके पास इसकी काफ़ी सारी पिक्चर्स भी आएंगी, ठीक है। तो एक हाथ पे एक स्पोर्ट से इसको फिक्स स्पोर्ट से बांध दिया, दूसरे हाथ से इसको पकड़ लिया और इसको ऐसे वेव की फॉर्म में ऊपर नीचे किया थोड़ा सा हमने, डायरेक्शन ऑफ वेव की फॉर्म में। देखेंगे अब क्या हुआ, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करना शुरू कर दिया एक हिस्सों में, कुछ हिस्सों में ये करीब इसके लूप्स होंगे, कुछ में ये दूर होंगे, ठीक है। तो वो हिस्से जहाँ पे ये लूप्स जो हैं, वो पार्ट जिनमें ये जो लूप्स हैं ये क्लोजेस्ट फॉर्म में होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल करीब होंगे, उसको हम कहते हैं कंप्रेशन, और वो पार्ट्स जिसमें लूप्स में थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होता है उनको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। आप समझ आ गई। तो ये डायग्राम है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, विद एग्जांपल ऑफ स्लिंकी के साथ इन्होंने उसकी वेव्स को डिस्कस किया हुआ, तो ये आपने बनाना है। और फिर उसके बाद एग्जांपल क्या है, वेव मूविंग अलोंग अ स्प्रिंग और साउंड वेव सेक्टर, ये जो हैं ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं ट्रांसफर वेव्स, द वेव्स इन विच द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम is perpendicular the motion of wave are called transfer waves। इसमें क्या था लॉन्गिट्यूडनल वेव में, कि वो बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जबकि ट्रांसफर वेव में क्या होता है, द वेव इन विच द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ अ वेव आर कॉल्ड ट्रांसफर वेव, कि इस वेव में जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स हैं मीडियम की, वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं वेव के, कि वेव जहाँ से आ रही है ना, तो वो पार्टिकल्स जो हैं वो वेव के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफर वेव कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ्स, कि जो ट्रांसफर वेव है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्रस्ट और ट्रफ। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन पे, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। ये देखिए, ये कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। कंप्रेशन क्या है, जिसमें लूप्स करीब होते हैं, और रिफ्रैक्शन क्या है, जिसमें लूप्स दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब जो हमारी ट्रांसफर वेव है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ। अब क्रस्ट क्या है, अब मूव ट्रांसफर वेव इज शोन इन फिग बिलो, ये उन्होंने बताया हुआ है
कि ये पार्टिकल ऑफ मीडियम जो हैं ये वेव जा रही है और ये इसके परपेंडिकुलर जो हैं ये पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव करते हैं। अब वो पार्ट जो कि अपर पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, और जो वेव का लोअर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ट्रफ। ट्रांसफर वेव्स ऑन अ स्लिंकी वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ट्रांसफर वेव्स ऑन अ स्लिंकी वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और लाइट वेव्स एक्सेट्रा, ये ट्रांसफर वेव के एग्जांपल हैं, ठीक है। अब ये हमने आज किया वेव क्या है, उसकी दो टाइप्स पढ़ी, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल। फिर हम आगे मैकेनिकल वेव्स के ऊपर, मैकेनिकल वेव्स हमारे पास दो, ये जो पहली इसकी टाइप थी इसको आज हमने डिस्कस किया। मैकेनिकल वेव्स की हमारे पास दो टाइप्स थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफ़र वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं, उनकी डेफिनेशन और वो किन उसके क्या पैटर्न होते हैं, उसकी क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया। अब इसके जो पैटर्न में फॉर्म बनती है वो कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन की थी। ट्रांसफ़र वेव्स की डेफिनेशन, फिर उसको डिफ़ाइन किया, फिर उसके बारे में बताया कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं मीडियम वेव की, उसके जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वेव के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, उसकी जो मूव करते हैं जो अपर पार्ट होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं और जो लोअर पार्ट होता है उसको हम ट्रफ कहते हैं, और उसकी एग्जांपल दी थी। आज का लेक्चर यहाँ तक था। अब जो आगे हम चलेंगे ना वो हम पहले इन्हीं को डिफ़ाइन करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस तरह बनती हैं, उसके कंप्रेशन क्या है, उसके रेयर फ्रैक्शन क्या है, फिर ट्रांसफ़र वेव्स किस तरह बनती है, उसके क्रस्ट क्या है, उसके ट्रफ क्या है, ठीक है, वो विद एक्टिविटी हम उसको डिफ़ाइन करेंगे सारे को, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने करेंगे, प्रॉपर इन्होंने सारा इसके अंदर बताया हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अभी इस टॉपिक पे जो हमारा वेव टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स है इस पे एक और लेक्चर बनेगा, उसके बाद हम वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। पिक्चर्स मैं आपको शेयर कर देती हूँ अभी इसकी पिक्चर्स बना के। अल्लाह हाफिज़।